चलिए आज थोड़ा सा हम बात करते हैं सीखने के ऊपर। मेरी आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके। बात करते हैं सीखने के ऊपर। मैं बारीकी से आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं। अब आप स्वयं के ऊपर इसको चेक करके देखिए, क्या आप इसमें फिट बैठते हैं कि नहीं। जो इंसान किसी भी मामले में, जो इंसान सीरियसली सीखते हैं, उनके लक्षण क्या है? सीरियसली सीखने वाले, सीरियसली सीखने वाले जो है, या तो क्लास हो या जूम मीटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जूम मीटिंग हो या स्कूल कॉलेज के क्लास हो, किसी भी सिलाई कढ़ाई की कंप्यूटर क्लास हो, वो एक मन से, मतलब फिजिकली और मेंटली एक ही जगह रहते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर यहाँ है मेरा और मेरा मन कहाँ है, पता नहीं मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, आज खाना ढंग की नहीं बनी होगी, मेरे जो भी आप लोगों के फैमिली, अरे फलाने के शादी में ये ड्रेस पहनना है मुझे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप फिजिकली शरीर शारीरिक रूप से आप यहाँ है, लेकिन मन जो है, मानसिक स्थिति जो है आपका, यहाँ आपके शरीर के अंदर है ही नहीं वो। तो इस चीज पे फोकस करना जरूरी है सबसे पहला। तो सीखने के लिए सबसे पहला काम है एकाग्र चित्त, मतलब आपका मन जो है एक स्थिर होना चाहिए। और उसके लिए क्या है, मैं बात करूंगा जूम मीटिंग की। तो जूम मीटिंग में आप ध्यान दीजिए, जो इंसान एक मन से सीखते हैं ना, वो जूम मीटिंग में बैठ के 1 घंटे की क्लास होती है। 1 घंटे की क्लास में ना तो माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति, किसी से भी वो बात करने से कतराएंगे, अवॉइड करेंगे कि 1 घंटा तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, ना ही मुझे होना है। ना आप मुझे करना, ना मुझे खुद होना है। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, मीटिंग में बैठे, अरे पानी ले आइयो, और पता चला आप यदि बेटा है या बेटी है, फलाने ने, पापा ने बोल दिया पानी ले आइयो, तो पापा मम्मी जो भी आपके पति जो भी है, बड़े सम्मान के साथ उनको बोलिए कि 24 घंटे में 23 घंटा आप कुछ भी बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस 1 घंटे में, या तो 1 घंटे से पहले मेरे से काम करवा लो या 1 घंटे के बाद करवा लो, इस 1 घंटे में प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। ये सीखने वालों की कला है। अब दूसरा, मतलब एक चित्त होता है। अब दूसरा नंबर का सीखने वाला देखिए, जो इंसान सीखते हैं ना, उसके पास टूल्स होता है। टूल्स, टूल्स समझते हैं? जैसे अभी मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूंगा, तो डायरेक्ट सेलिंग में टूल्स क्या क्या है, सबसे पहला चीज। तो उससे पहले उदाहरण दीजिए, उदाहरण से मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आप सिलाई कढ़ाई सीखने जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप बाहर सिलाई कढ़ाई सीखने जा रहे हैं और आपके पास घर में सिलाई मशीन नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? हेलो। आप बाहर जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने, और घर पे आपके क्रीम पाउडर और ब्रश है ही नहीं सेट। ऐसा हो सकता है क्या? यस और नो बताइए, वीडियो में जितने लोग हैं मुंडी हिला के, ऐसा होता है क्या? कोई स्टूडेंट डॉक्टरी सीखने जा रहा है और उसके पास घर में ना तो स्टेटिस्कोप है, ना इंजेक्शन की प्रैक्टिस है, ना मॉडल है। शारीरिक रूप से जो मॉडल होते हैं ना, मतलब डमी डमी मॉडल इंसान के बॉडी, ना हड्डी के ढांचे, जो डॉक्टरी पढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो हर चीज जब हम सीखते हैं, तो सीखने के साथ साथ हमारे पास भी वो टूल्स होना चाहिए। आप यदि आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कंपनी के बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके पास यदि उस कंपनी के बुक्स नहीं है, तो आप सीरियस नहीं है। यदि उस कंपनी के आपके पास प्रोडक्ट और मार्केट के प्रोडक्ट का डेमो नहीं है, किट, तो आप सीरियस नहीं है। बाकी आप हवा में कितनी भी बात कर ले, कितनी भी बात कर ले कि मैं तो इस गांव का प्रधानमंत्री हूं, मेरे मुंह से निकला मतलब सामने वाले ज्वाइन कर लेगा। मेरे तो 10, कई लोग बोलते हैं ना, आप लोग फील्ड पे जाते हैं, अरे सर टेंशन मत लो, मैं तो 10 को ज्वाइन करवा दूंगा। अगले महीने से पता चला खुद की खरीदारी का मैंने हिसाब किताब ही गड़बड़ है। तो ये हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है। तो सीखने के लिए एक और चीज है, सीखने के लिए हमें मीटिंग में बैठने के बाद, टूल्स किट होने के बाद, एक चीज और चाहिए, वो है
ना तो सर्दी देखना है, ना गर्मी देखना है, ना बरसात देखना है, फील्ड पे जाना है। क्या करना है? फील्ड पे जाना है। आपके पास लोगों की सूची होनी चाहिए, नए नए लिस्ट आपके पास होना चाहिए। आज भी मैं बस यात्रा में, लंबा सफर था, 3 घंटे का बस यात्रा, उसमें भी मैंने एक व्यक्ति को समझाया, दो दो व्यक्ति को एक्चुअली समझाया। दो व्यक्ति में से मेरे सामने साथ में बैठे थे, तो एक को समझ में आया, नंबर खुद से दिया है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, दुकान ही तो बदलना है, करके देख लेते हैं। तो मैंने उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पूछा, तो पता किया। देखिए, काम करना पड़ेगा। आप चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, हाउसवाइफ बने, स्टूडेंट बने, काम तो आपको करना पड़ेगा। यदि आप हाउसवाइफ है और यदि आप घर के काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आप हाउसवाइफ नहीं कहलाएंगे। यदि आप जॉब करने वाले हैं और जॉब में ड्यूटी में आप नहीं जा रहे हैं, तो भी आप काम, तनख्वाह नहीं आएगी। तो ये चीजें हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है। बहुत बहुत सारी चीजें जरूरत है। आजकल काम कम हो रहा है, बातें ज्यादा हो रहा है। मैं देख पाता हूँ, एक पौधा लगाने के लिए 10 हाथ आता है फोटो खींचने के लिए। सच में आपको लगता है 10 हाथ चाहिए एक पौधा लगाने के लिए? यही 10 हाथ उस ग्राउंड में मैं देखता हूँ कुछ फोटो, मैं बोलना शोभा नहीं देगा कि अपने आप को नेता समझते हैं। क्यों ना उसी ग्राउंड में, उसी एरिया में, उसी रोड में 10 हाथ एक पौधे को लगाने से अच्छा है 10 लोग 10 पौधे को लगाए, थोड़ी दूर दूर। जैसे मैंने बड़े, मेरे सीनियर्स और भी बोलते हैं, और मैंने भी देखा है, 2-3 बड़े सीनियर एक ही जगह चले जाते हैं। क्यों? 2-3 बड़े सीनियर दो अलग अलग, तीन तीन अलग अलग जगह जाने से तो एक ही घंटे में बहुत सारे काम हो सकता है ना। अब 2-3 बड़े सीनियर यदि एक ही साथ एक ही जगह चले जाए, तो उससे क्या होगा? कोई एक ही तो बताएंगे ना, कोई एक ही बात करेंगे। सीनियरों की बात चल रहा है, जिनको थोड़ा सा नॉलेज हो चुका है। मैंने देखा, यही चीज मैंने ज्यादा ध्यान दिया है। 2-3 बड़े सीनियर एक जगह चले जाते, होम होम मीटिंग करने या जो भी XYZ प्लान दिखाने। भाई एक काम करिए, आप बड़े बड़े सीनियर है, आप अपने 2-4-10 जूनियर से उनके साथ चले जाइए कि भैया आपके साथ मैं आ रहा हूँ, फलाने के साथ वो वाले सीनियर आ रहा है, फलाने के साथ वो वाला सीनियर आ रहा है। ऐसा हो सकता है। तो ये एक काम करने का तरीका है, मतलब आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। एक और चीज है, लास्ट, आपके सीनियर हो सकता है कि आपसे उम्र में छोटे हो सकता है कि उम्र में बड़े हो सकता है कि आपसे कम गोरा कम सुंदर हो सकता है कि वो हर तरह की एबिलिटी ना हो सकता है कि पैसे के मामले में इतना आर्थिक स्थिति ना हो आपसे बेहतर। लेकिन यदि वो सीनियर है, यदि वो नॉलेजफुल है, तो मुझे लगता है उस सीनियर के कहे हुए शब्द को आपको पूरा करना चाहिए, आपको उसके ऊपर अमल करना चाहिए। नहीं तो बाद में, मैं अपनी पर्सनल अनुभव बताऊंगा, आप यदि अपने सीनियर की कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो यकीन मानिए कल को आप उसी सीनियर को ही अपशब्द बोलेंगे, उसी सीनियर को ही दोष ठहराएंगे कि सारे गलती उन्हीं की है, क्योंकि बात तो आपने माने एक नहीं है। तो इसीलिए ये चीजें जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फील्ड पे कहीं भी ना सीनियर को, ना जूनियर को, ना नए व्यक्ति जिसको आप प्लान दिखाना चाह रहे हैं, ये 3 व्यक्तियों में से किसी को भी झूठ नहीं बताना है। क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बताना है। क्लियर? यदि आप आज फील्ड पे नहीं जा पा रहे तो बिल्कुल मत बोलो सीनियर के लिए कि सर बस निकल रहा हूं। आपने पूरे हफ्ते में एक प्लान नहीं दिखाया और सीनियर फोन किया और आपने बोला सर जस्ट 2 लोगों को समझा दिए। बिल्कुल झूठ ना बताएं, क्योंकि जैसा बोगे वैसा काटोगे। क्योंकि वो सीनियर, मैंने पहले ही बोला है, कुछ भी कोई भी हो सकते, लेकिन फिर इस मामले में तो कम से कम जानकार इंसान है। और जब उनको पता चलेगा, बार बार आपको प्यार से समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, उसके बाद जब वो खुद आपसे कट जाएगा ना, तब आपको एहसास होगा कि नहीं, गलती तो है। और
और सीनियर के साथ आगे बढ़िए। ये बिजनेस हो सकता है कि जिंदगी में ऐसा भी मौका है कि माता पिता साथ नहीं दे, हो सकता है बड़े भाई साथ नहीं दे, हो सकता है दोस्त यार साथ नहीं दे, हो सकता है पति साथ ना दे, हो सकता है पत्नी साथ ना दे, हो सकता है। लेकिन इस बिजनेस में यदि आप सीरियस है, आपके सीनियर आपके साथ हर कदम है, लेकिन वो सीरियसनेस दिखना चाहिए, वो सीरियसनेस दिखना चाहिए। तो यकीनन हर तरह से फॉलो अप होता है, हर तरह से काम होता है, बस काम करने से काम होता है। हमेशा याद रखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आप क्या बोल रहे हैं ये इतना शोर नहीं करेगा, आप बोलने से बेहतर है आप उसको करके दिखाएं और हार ना माने। 2 4 10 लोग 20 लोगों को ज्वाइन करके उसी में चक्रव्यूह में ना फंसे, ये नहीं खरीद रहा, वो नहीं खरीद रहा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे चक्रव्यूह में ना फंसे। नए लोगों की तलाश करें, पुराने लोगों को जगाने की कोशिश करें, नए लोगों की तलाश करें, पुराने लोगों के रोना लेके ना बैठे।